रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाब वाला, आज हमारा सेकंड लास्ट तकरीबन लेक्चर है CCNA 3.0 का। काफ़ी लंबा हो गया, हालांकि मैं हम लोगों ने कुछ इतना ख़ास पढ़ा नहीं है। मेरी ज़रा ज़ाती तौर पे तसल्ली सी नहीं हुई। एनीवे, उसकी वजह यह है कि आपके पास पुराने लेक्चर्स हैं, तो आप जब सारे पुराने लेक्चर पढ़ने के बाद ये लेक्चर पढ़ेंगे तो आपके लिए कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अगेन वंस अगेन बुक IPv6 आज का टॉपिक है। आप सब लोगों को पता है, इतनी दफ़ा हम लोगों ने पढ़ा है, मेरे ख्याल में कोई 3-4 जगह पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो IPv6 कुछ इस तरह का नज़र आता है। 128 बिट्स होते हैं, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट है। तो एक्चुअली IPv6 का एक जो बिट होता है वो एक्चुअली एक जो वैल्यू होती है उसके नीचे जो से 4 बिट्स होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है क्योंकि ये हेक्साडेसिमल है। ठीक है, 128 बिट्स नंबर है। डिप्लॉयड 1999, ये बिल्कुल झूठ है, ये तो अभी तक डिप्लॉय हो रहा है। ठीक है, तो 32 बिट्स से 128 बिट्स पे ले गए। एड्रेस फॉर्मेट हेक्साडेसिमल नोटेशन में हो गया। पहले डेसिमल नोटेशन में था। प्रीफिक्स का जो फॉर्मेट है जिसे हम प्रीफिक्स कहते थे, जैसे 10.1.1.0/24, तो अब प्रीफिक्स इस तरह का हो गया। 48 बिट का मतलब है 4 का 4 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दे। 2 raised to power 28 इतने IP एड्रेसेस हैं। 2 raised to power 32 इतने से IP एड्रेसेस थे, तो उसके मुकाबले में बहुत छोटे हैं। ठीक है ना, यानी अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बाकी जो एक्स्ट्रा वैल्यूज़ हैं वो आप हिसाब किताब लगा लें। मैंने तो सच्ची बात अपने कैलकुलेटर में डाला था तो वो कैलकुलेट ही नहीं करता। आगे चलते हैं, हेडर को क्विकली देखते हैं क्योंकि आपकी बुक ने इस चीज़ को डिस्कस नहीं किया हुआ, मगर मेरी तसल्ली नहीं हो रही थी, तो मैंने फिर कहीं से सिस्को की स्लाइड्स चोरी की हैं, इसलिए मुझे नीचे सोर्स लिखना पड़ा सिस्को का। तो मैंने कहा ये एक दफ़ा डिस्कस कर लें कि वर्जन हमारे पास उसी तरह ट्रैफिक क्लास, टाइप ऑफ सर्विस, ट्रैफिक क्लास, सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वहीं पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, फ्लो लेबलिंग थोड़ी सी एक फील्ड एक्स्ट्रा ऐड हो गई है, और ये तमाम फील्ड जो आइडेंटिफिकेशन फ्लैग, फ्रेगमेंट ऑफसेट, हेडर चेकसम, ऑप्शन पैडिंग, ये निकल गई है सारी की सारी। ठीक है, तो उसके बाद पेलोड लेंथ, न्यू हेडर, टॉप हॉप लिमिट, कितने हॉप्स तक जाएगा, सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। अभी तक मेरे ख्याल में इतना ही बता देना काफ़ी है। ठीक है, तो जो येलो में फील्ड्स हैं वो कैप्ट की गई हैं। ब्लू में फील्ड्स जो सी नेम एंड पोजीशन थोड़ी सी चेंज की है। ठीक है, ट्रैफिक क्लास जिस तरह होगी। ठीक है ना, और ये प्रोटोकॉल, टाइम ऑफ टू लीव, ये मेरे ख्याल में सारी चीज़ें इन्हीं चीज़ों के अंदर चली गई हैं। अभी मैंने इन डेप्थ एनालिसिस मैंने खुद भी नहीं किया पर्सनली। ठीक है, तो अच्छा, IPv6 के अंदर जो है ना, ये एक चीज़ जो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत सारे लोगों को होती है ना, कि एक ही IP एड्रेस एक किसी को दिया हुआ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लिंक लोकल एड्रेस, ठीक है, जो आपका सॉर्ट ऑफ मैक एड्रेस से मिक्सड अप होता है। मैक एड्रेस से नहीं, बस लिंक लोकल एड्रेस के ऐसा एड्रेस है जो लोकली यूज होता है। ठीक है, FE80 से शुरू होगा। ठीक है, तो सबसे पहली कैटेगरी में लिंक लोकल आता है, फिर उसके बाद यूनिक लोकल एड्रेस आता है। यूनिक लोकल एड्रेस आप इससे समझ लें जिस तरह आपका प्राइवेट एड्रेस है। फिर उसके बाद ग्लोबल एड्रेस आता है, और ग्लोबल एड्रेस की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि उसका स्टार्ट जो है ना वो 2001 से या 2 से हो रहा होता है। ठीक है, तो अगर मैं IPv6 की पूरी रेंज को लेके चलूँ तो 0000 से शुरू होती है और FFF तक जाती है। ये सिर्फ पहला ऑक्टेट नहीं उसे कहना चाहिए, क्योंकि ऑक्टेट 8 से निकलता है। ये तो कितने फो द 16 बिट्स हैं एक्चुअली, ये इतने सी जगह पे। ठीक है, हाफ ऑफ द IPv4 रेंज है। ठीक है, तो एआना ने क्या किया, एआना ने उस रेंज को 2001 कॉलन कॉलन और /16 कर दिया। अब ये कॉलन कॉलन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं ज्यूम कर रहा हूँ आप लोगों को पता चल रहा है। ठीक है, तो /16। ठीक है, तो ये आपकी प्रीफिक्स रेंज है। ठीक है, आप ये याना आपके ISP को देती है। आपका ISP क्या करता है, उसके अंदर अपनी ID लगाता है। ठीक है, 16 17 18 19 20 21 22 23, मेरे ख्याल में 6 7 8 जितने भी होते हैं उतने की ID ऐड करके आगे प्रोवाइडर को दे देता है। वो प्रोवाइडर उसको /23 से 32 कर देता है। 32 के बाद आपके कस्टमर को देता है। आपको इतनी सी रेंज मिल जाती है जनाबे वाला। आपने अब इस रेंज से खेलना, और ये बहुत ज़्यादा आपके लिए। ठीक है, 20048। ठीक है, 128 बिट में से 48 निकाल लो, बाकी आपके पास है। ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, 128 माइनस 48, लो जी 80 आ गया आपके पास। ठीक है, 80 IP एड्रेसेस हैं आपके पास, 80 बिट्स है। अब 80 बिट्स की कितनी वैल्यू बनती हैं, आई एम वेरी टेम्पटेड टू डू इट। किस तरह भैया इसका क्या करना, साइंटिफिक में गए, कितना था, 128 माइनस 48, तो 80 हो गए। ठीक है, तो 2 raised to power 80, तो इतने IP एड्रेसेस हैं। ठीक है, इसको चलो जी हम सबनेट में डिवाइड कर लेते हैं। 5000 सबनेट्स हैं। ठीक है, फिर भी बड़े हैं यार आपके पास IP एड्रेसेस। ठीक है, तो
ये आपको अंदाज़ा हो गया कि IPv6 इतना बड़ा है, ठीक है। ग्लोबल एड्रेस एक ऐसा एड्रेस होता है जिसे लेके आप पब्लिकली इंटरनेट पे जाते हैं, ठीक है। तो आपके ISP ने आपको दे दिया। ये ग्लोबल IP एड्रेसेस की हम बात कर रहे हैं, ये नहीं। और मुझे पता है आप लोगों को पता नहीं अंदाज़ा है या नहीं, आप कंपनीज़ के अंदर जाते हैं आजकल क्या हो रहा है कि आप सर्विस प्रोवाइडर से बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता है, मेरे ख्याल में हम लोग बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप मेरी सीरीज़ सुन रहे हैं कहीं पे, तो आपके पास जो से हैं Tier 1 के ISP होते हैं, ठीक है। वो जो से हैं Tier 2 के ISPs को कनेक्शन देते हैं, ठीक है। और Tier 2 जो से हैं मल्टीपल Tier 1 से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और वो आपस में भी कनेक्टेड होते हैं। फिर Tier 2 जो से हैं वो Tier 3 के ISPs को देते हैं, और Tier 3 के ISPs आपको DSL का कनेक्शन दे देते हैं, ये दे देते हैं, ये दे देते हैं। मेरे ख्याल में जिस तरह आप पाकिस्तान की इंटरनेट एक्सचेंज है वो मेरे ख्याल में Tier 2 में बैठती है, Tier 3 में बैठती होगी। Tier 1 में बड़े बड़े ISP हैं, AT&T है, ठीक है। NTT है, NTT US, ये काफ़ी बड़ी कंपनी है। वोडाफोन जो सा है वो Tier 1 का ISP है, ठीक है। तो आप जब इन ISPs के पास जाते हो और इनसे आप सर्किट्स बाय करते हो, क्योंकि मुझे काफ़ी दफ़ा कंपनीज़ में इस तरह का काम करने का मौका मिला कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, ये अब हम थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो और उस ऑर्गेनाइजेशन की मल्टीपल ब्रांचेज होती है अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्पेशली जिनके हेड ऑफिस जापान में होते हैं और एक साइड पे अमेरिका और एक साइड पे यूरोप है, तो बहुत दूर पड़ गई पूरी दुनिया में ग्लोबली जो सी है। ट्रांस अटलांटिक या ट्रांस पैसिफिक से आपको जाना पड़ता है, जो फाइबर्स हैं, ठीक है। तो आप जो है एक सेंट्रल Tier 1 ISP से बात करते हो। Tier 1 ISP कहता है ठीक है हम आपको कनेक्टिविटी देंगे। आप इस बिल्डिंग को, से फॉर एग्जांपल ये आपकी बिल्डिंग पेरिस में है, पेरिस वाली बिल्डिंग को आप कनेक्ट करते हो अपने लोकल हॉप के साथ, और ये सर्विस प्रोवाइडर कहीं इनसे लिंक होता है तो वो उनसे कनेक्टिविटी लेता है, और इस तरह वो आपको घुमा फिरा के अपने ISP पे ले आता है। इस तरह लंदन के अंदर भी हो गया, दुबई के अंदर भी हो गया, लाहौर के अंदर भी हो गया, इंडिया के अंदर भी हो गया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी हो गया, जापान टोक्यो में भी हो गया। अब ये सारे कनेक्शन हो गए, मगर सारे के सारे कनेक्शन आपके Tier 1 ISP पे जा रहे हैं, तो आपको ये जो डिलेज है ना ये बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। एनीवे, तो मुझे इन ISP से बात करने का मौका मिला और हमें कनेक्टिविटी चाहिए थी छोटे बड़े ऑफिस के लिए। तो हर ऑफिस के एक में जब मुझे जो सा है आप समझ लो /28 या /28 या /29 IP चाहिए होता था ना, तो ओ हो बहुत बड़ा मसला बन जाता था इनके लिए, ठीक है। तो मैं उसके अपने अकाउंट मैनेजर से बात करा, मैंने कहा मुझे लगता है हमें IPv6 पे स्विच करना पड़ेगा। तो हमने ट्रायल बेसिस पे एक स्टूडियो का IPv6 पे कनेक्ट किया। तो मैंने कहा यार अभी भी IP का मसला, कहता नहीं कितने चाहिए। तो उसने मुझे ऑलमोस्ट 1 मिलियन IP एड्रेसेस दिए, ठीक है। तो मैंने कहा कहाँ जो से 8 या 10 IP एड्रेसेस के लिए उसने फटा बनाया होता था, और अब 1 मिलियन के लिए कोई मसला नहीं है। तो दैट्स द पावर ऑफ IPv6, ठीक है। अच्छा, IPv6 के अंदर फिर अगर आपका एक कस्टमर है, ठीक है, ये आपको /48 मिल गया, /48 के अंदर /64 आपने डाल के जो सा एक सबनेट ID बना दी, और अब आपने फर्दर सबनेटिंग करनी शुरू कर दी, ठीक है ना। तो ये आपका सबनेट है 1 2 3 4 5 6, जिस तरह मर्जी चलते जाएँ, F तक जाएंगे, फिर 1F 1B, ठीक है। ये IPv6 हो गया। IPv6 का IP एड्रेस आपने राउटर को कैसे देना है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इंटरफेस FE0/1 IPv6 एड्रेस 2006:1:1/64 आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें को बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। IPv6 इनेबल हो गया, ठीक है। अच्छा फिर एक चीज़ का हमने जिक्र किया था EUI, लाजमी नहीं है हर ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज़ को इंप्लीमेंट करे, ठीक है। इसके अंदर थोड़ी सी डिगिंग करने की और थोड़ी समझने की ज़रूरत है कि लिंक लोकल एड्रेस एक ऐसा एड्रेस होता है कि आपका जो PC है खुद ब खुद अपने आप को एक IP एड्रेस दे लेता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जाके CMD करें, अभी भी करें, तो ये यहाँ पे IP config, तो ये जनाबे वाला देखो FE80, ये जो है मेरे PC का लिंक लोकल एड्रेस है, ठीक हो गया। तो ये जो लिंक लोकल एड्रेसेस हैं ये इस तरह के होते हैं FE80। अब इसके अंदर ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये जो आपका IP एड्रेस होता है ना, ये IP एड्रेस अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसे इम्प्लीमेंट किया हुआ, EUI 64 उसे कहते हैं, ठीक है, वे में या फॉर्मेट में RFCs के बारे में लिखी हुई, तो वो आपके मैक एड्रेस के कुछ वैल्यूज़ उठाता है और इस IP एड्रेस के बीच में डाल देता है, और इस बीच में FFFE डाल देता है, ठीक है। मगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे डिप्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए आपको पता चल रहा है FFFE हुआ हुआ है, तो आप इसको कह सकते हैं कि यार ये ना मैक एड्रेस EUI 64 इम्बेड हुआ हुआ है इसके अंदर, ठीक है। मगर लिंक लोकल एड्रेस को आपने आइडेंटिफाई करना है FE80 से, और ये यहाँ देखें मैंने यहाँ पुराने टेबल में भी FE80 को लिंक लोकल एड्रेस किया। ये एक ऐसा एड्रेस है जो आपका PC अपने आप को खुद ब खुद दे लेता है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। IP DHCP रिले, अगर आपने DHCP रिले कन्फिगर करना है कि आपके पास एक जगह IPv6 का DHCP सर्वर पड़ा हुआ है,
ठीक है। तो आप IP DHCP रिले, IP हेल्पर की जगह IPv6 DHCP रिले डेस्टिनेशन और IP एड्रेस ऑफ द DHCP सर्वर को, बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। इंटरफेसेस बन गए, डिसेबल इनेबल हो गए, यूनिकास्ट राउटिंग जो सी है वो आपने इनेबल करनी है, ग्लोबली इनेबल होती है, ठीक है, आपको सारा कुछ पता है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ होगी, स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, जिसे स्लैक कहते हैं, ठीक है। स्लैक क्या होता है? स्लैक ये होता है कि आपने अपने नेटवर्क के अंदर एक राउटर उसे कॉन्फ़िगर किया, उस राउटर को आपने जो सा IP यूनिकास्ट IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग उस पर इनेबल की, इंटरफेस FA0/1 पे जाके IP एड्रेस दिया और उस इंटरफेस को नो शट कर दिया, ठीक है। तो मैं कहता हूँ ये मेरा राउटर है, ठीक है, और ये दूसरे राउटर से कनेक्टेड है, ठीक है, और इसको मैंने ये काम कर दिया इस इंटरफेस पे, और ये सेम काम मैंने जो सा इस इंटरफेस पे कर दिया, ठीक है। और ये दोनों आपस में जो सा है राउटर एसोसिएशन स्टैब्लिश कर लेंगे और हर 200 सेकंड्स के बाद जो सा है एक दूसरे को मैसेज भेजते रहेंगे, ठीक है, यूजिंग अ मल्टीकास्ट ग्रुप। इसमें मल्टीकास्टिंग यूज़ हो रही है, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग जिस तरह हमने कहा था, पढ़ा भी हुआ है, IPv6 के अंदर होती नहीं है, ठीक है। और एक दूसरे को अपने नेटवर्क के प्रीफिक्सेस बताते रहते हैं। अच्छा, अब होता क्या है, स्लैक जिसे हमने स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है, ये 50 से लेके 50,000 या 5 लाख पीसीज को IP एड्रेस दे सकता है आपका रूटर ही खुद ही, ठीक है। वो एक्चुअली DHCP की तरह का बिहेवियर नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। होता क्या है कि आपके नेटवर्क में एक PC है, वो ऑन होता है, ठीक है, और वो एक पैकेट जनरेट करता है, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप ये लैच जो सा है GNS के अंदर कॉन्फ़िगर कर लें और पैकेट कैप्चर करें तो आपको पता चल नज़र आएगा, ठीक है। तो इस राउटर और इसके दरमियान कुछ बातचीत होती है, ठीक है, और उसके बाद ये राउटर से अपनी प्रीफिक्स ID ले लेता है, ठीक है। प्रीफिक्स ID लेने के बाद उसमें अपना EUI64 डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम, वो मैक एड्रेस FFFE जो सा है इम्बेड करके और अपने आप को IP एड्रेस दे लेता है। अगर एक PC ये काम कर सकता है तो 2 भी कर सकते हैं और 5 लाख भी कर सकते हैं, 5 मिलियन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह राउटर के इंटरफेस से कनेक्ट हुए हुए राउटर के इंटरफेस से कनेक्ट होके जिस तरह PC ऑन होता है तो वो एक राउटर सॉलिसिटेशन मैसेज भेजता है, आर यू माई राउटर, ठीक है। और अगर राउटर रिप्लाई बैक करता है हाँ भैया मैं आपका राउटर हूँ, तो आप वो क्या करता है, वो राउटर अपना प्रीफिक्स वैल्यू उसे बताता है जो कि ये वैल्यू होती है, ठीक है, तकरीबन अपना IP एड्रेस जिसका सबनेट एक्चुअली ID या नेटवर्क ID, और राउटर उस अपना जो PC होता है उसके साथ अपना मैक एड्रेस डिपेंडिंग इफ ऑपरेटिंग सिस्टम ने EUI64 इंप्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है, उसका मैक एड्रेस इम्बेड करके अपने पास IP एड्रेस बना लेता है। उससे फिर अब आप सोच रहे होंगे कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं प्रोड्यूस होगा, कहाँ हम 2 मैक एड्रेसेस एक जैसे होते हैं। और दूसरी बात यह कि जब लिंक लोकल एड्रेस भी अब PC अपने आप को एलोकेट करता है तो वो एक ब्रॉडकास्ट जनरेट करता है कि भैया किसी के पास ये IP एड्रेस तो नहीं है, तो टू अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑन द नेटवर्क अगर किसी का IP एड्रेस होता है तो वो उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ होती है कि जब 200 सेकंड के बाद ये राउटर अपना राउटर एडवर्टीजमेंट भेजता है या अनाउंसमेंट भेजता है, ठीक है, राउटर अनाउंसमेंट है मेरे ख्याल में, ये एडवर्टीजमेंट है जो भी है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, ठीक है। तो ये 200 सेकंड तक वेट नहीं करता, तो इसीलिए राउटर सॉलिसिटेशन मैसेज जो सा है RS जिसे हम कहते हैं, अब अगर आप वायरशार्क में देखेंगे तो राउटर सॉलिसिटेशन ही था। मेरी बड़ी कोशिश थी कि मैं कर लूँ, मेरे पास टाइम नहीं है इस वजह से अनफॉर्चुनेटली मैं पैकेट कैप्चर ला नहीं सकता। तो ये राउटर सॉलिसिटेशन मैसेज भेजता है, तो ये 200 सेकंड तक इससे वेट नहीं करना पड़ता, तो राउटर स्ट्रेट अवे RA भेज देता है इस इंटरफेस पे। जिस तरह वो इस इंटरफेस पे RA भेजता है, जितने PC जो से उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं उनको रिसीव होता है, तो वो अपने आप को खुद ब खुद ही उसी सबनेट का पार्ट बना लेते हैं, ठीक हो गया। ये बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है, ये हमने अभी तक पढ़ी नहीं हुई थी, तो इस वजह से स्लैक उसकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई रॉकेट साइंस नहीं, आपने ये कॉन्फ़िगरेशन की PC पे गए IP कॉन्फ़िग किया, IPv6 आपको खुद ब खुद मिला हुआ होगा। बल्कि पैकेट कैप्चर करें तो आपको ये सारे राउटर एडवर्टीजमेंट, राउटर सॉलिसिटेशन के मैसेजेस आते जाते नज़र भी आएंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाता है OSPF। फ्रेंकली स्पीकिंग मैं इनमें से किसी चीज़ पे बात नहीं करूँगा क्योंकि ये एक एक चैप्टर की डिस्कशन है, और हमने OSPF पढ़ा हुआ है, IPv6 भी पढ़ा था, RIP वर्जन 6 भी पढ़ा था मेरे ख्याल में, RIP के अंदर वर्जन 6 भी पढ़ा था, EIGRP भी पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा तो मेरे ख्याल में CCNP राउट में हमने पढ़ा हुआ है ये, ठीक है, मगर CCNP की राउट जैसी डेप्थ में गए नहीं हुए, ठीक है। तो इधर कुछ बेसिक्स कमांड है, शो IPv6 OSPF इंटरफेस, सारी चीज़ें एक ही जैसी हैं, कोई रॉकेट साइंस डिफरेंस नहीं हुआ हुआ इसके अंदर, ठीक है। अगर हुआ भी हुआ है तो हमने उतनी डिटेल में नहीं गए हुए उसके, ठीक है। इसी तरह आइडेंटिकल कमांड्स हैं, ये देख रहे हैं सारी कमांड्स आइडेंटिकल है। मेरा यहाँ पे बिल्कुल मूड नहीं है आपको EIGRP पढ़ाने का, ठीक है। और ये हमने जनाबे वाला 2 स्लाइड्स में, मैं झूठ नहीं बोल रहा, कसम से 2 लेक्चर पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद अगला IP वर्जन 6 ACL। तो ACL, अब मैं यहाँ पे पूरी ACL आपको पढ़ाने से रहा, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। IP वर्जन 6 एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को डिनाई TCP एनी GT, हाँ जी बताएगा, किसी को पता है कि GT क्या है? हाँ जी आप बताएं, ये जिसने हाथ खड़ा किया, अच्छा ठीक है। GT 5000 ग्रेटर देन 5000 जो पोर्ट है TCP की, ठीक है। डिनाई किसी की तरफ से कहीं भी जा रहा है ग्रेटर देन 5000 लॉक कर लें,
ठीक है। परमिट ICMP नहीं परमिट नहीं, ठीक है। एक्चुअली ऊपर डिनाई करवा दिया, नीचे वो कर दिया। एनीवे ठीक है, थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की ACL है। IPv6 एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का कमांड है, दैट्स इट, ठीक है। और कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इससे आगे क्या है, इससे आगे जी ये पार्ट 6 हमारा CCNA 3.0 का कंप्लीट हो गया। IPv6 राउटिंग की, IPv6 एड्रेसिंग की, EIGRP की, OSPF किया, OSPF वर्जन 6 ACL कर ली, ठीक है। ये माइंड मैप है। अब मैं माइंड मैप के ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ यहाँ पे 1 सेकंड के लिए रोकूंगा ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपने ये कहीं भी लेक्चर रूम में कहीं भी लगाना है या अपने कमरे में बेड के ऊपर जहाँ भी लगाना है, ताकि आपकी रोज़ नज़र पड़े, ठीक है, ठीक है। सम्पिंग वर्क, सम्पिंग W नेम, ऑल फेल, मिसिंग होस्ट, IPv6 सेटिंग, IPv6 राउटिंग, ठीक है। और ये किस चीज़ का है, इंटरफेस, नेबर, ACL, MTU कोई माइंड मैप है, ठीक है। ये माइंड मैप है C इंटरफेसेस, ACL, EIGRP क्या है, ये की वैल्यूज़, मिसमैच की वैल्यूज़, ठीक है। IPv6 राउटिंग, EIGRP, ESN। और ये ओवरऑल है IPv6 का माइंड मैप है। अदर्स माइंड मैप है, ट्रेस रूट करके देख लें, DHCP रिले, डेस्टिनेशन सर्वर तो नहीं कन्फिगर किया हुआ, ठीक है। इसी तरह ये होस्ट से रिलेटेड है कि IP कॉन्फ़िग या इफ़ कॉन्फ़िग, ठीक है। लिनक्स को भी ऐड किया हुआ है, ठीक है। पिंग, होस्ट नेम एंड IP एड्रेसेस, ट्रेसर्ट, NDP, नेटवर्क डिस्कवरी प्रोटोकॉल मेरे ख्याल में, ठीक है। ये EIGRP का मैप है और ये OSPF का मैप है। स्क्रीनशॉट ले लें, जूम इन जूम आउट करके देखें। अनफॉर्चुनेटली कॉपीराइट होने की वजह से मेरे ख्याल में मैं दे नहीं सकता आपको डॉक्यूमेंट, मगर दिखा सकता हूँ, ठीक है। खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, SDN से रिलेटेड है, बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर, आई एम वेरी एक्साइटेड टू टॉक अबाउट इट। खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।